दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति बीच मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न चं राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्ये कांचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और शरीर की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलानिधनान्यथापि
कुलक्षयकृतं दोषे मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्वै जनार्दनम्। लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो फिर हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडो ददक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडी और जल की क्रिया वाले श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरके निहतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत् पापं कर्तुव्यवसिता वरं वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मामा प्रतिस्कारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले,
रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः।